आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लें। सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें। जी, नमस्कार। आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें। आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें ताकि हम आपको अभी बहुत से लोगों ने वीडियो को ऑन नहीं किया। जी, राधे राधे। आइए हम आगे की ओर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हम आपको अंक शास्त्र की सफलता के रहस्य के बारे में बतलाने वाले हैं। अंकशास्त्र की सफलता के रहस्य के बारे में जानने से पहले अंकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 तक अंकों को 9 ग्रहों यानी 9 ग्रह में विभाजित किया गया है। अंक और उनके स्वामी ग्रह के बारे में जानते हैं। अंक 1 जिसके ग्रह स्वामी सूर्य हैं। अंक 2 जिसके ग्रह स्वामी चंद्रमा है। अंक 3 जिनके ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं। अंक 4 जिसके ग्रह स्वामी राहु हैं। अंक 5 जिसके ग्रह स्वामी बुध हैं। अंक 6 जिसके ग्रह स्वामी शुक्र हैं। अंक 7 जिसके ग्रह स्वामी केतु है। अंक 8 जिसके ग्रह स्वामी शनि है। अंक 9 जिसके ग्रह स्वामी मंगल है। इन 9 ग्रहों के प्रभाव से ही अंक शास्त्र में व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य का विश्लेषण किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अंक शास्त्र के सफलता के रहस्य के बारे में जानने से पहले अंकों के बारे में और अंकों के ग्रह स्वामी के बारे में जानना बहुत जरूरी था। आइए अंक शास्त्र की सफलता के रहस्य के बारे में जानने के लिए हम अपना मूल्यांक और भाग्यांक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि मूल्यांक क्या है। मूल्यांक अपनी जन्म तिथि को ही मूल्यांक
कहा जाता है और जन्म तिथि के योग को, जन्म तिथि के योग को भाग्यांक कहा जाता है। आइए उदाहरण में समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी, किसी व्यक्ति का जन्म उदाहरण में जैसे फर्स्ट, कुछ भी ले लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च कुछ भी, 1 सितंबर 1984। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म तिथि 1 सितंबर 1984 है। तो अब यहां पर उस व्यक्ति का मूल्यांक क्या होगा? उस व्यक्ति का मूल्यांक 1 होगा और उसका भाग्यांक निकालने के लिए अब क्या करना है? दिन माह सन यानी 1 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। जोड़ने पे आएगा 32 यानी 32। अब 32 को 1 डिजिट पे लाएंगे। अब इसके लिए हम 32 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 3 + 2 यानी 5। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा 5। इस बात का ध्यान रहे। किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके मूल्यांक और भाग्यांश, उसके मूल्यांक और भाग्यांश से हम उसके व्यक्ति के बारे में उस स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हुए, अंक 1 के मुख्य गुण क्या हैं? अंक 1 के मुख्य गुण क्या है उसके बारे में जानेंगे। अंक 1 के मुख्य गुण, 1 के अंक का ग्रह स्वामी सूर्य है। अंक 1 की प्रमुख विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानेंगे। स्वभाव में नेतृत्व क्षमता, स्वभाव में नेतृत्व क्षमता, साहस, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और दूसरों पर सदैव हावी रहते हैं। जन्मजात से ही ये लीडर होते हैं। बहुत ज्यादा अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने का योग जन्म से इनमें होता है। ये नंबर 1 के मुख्य गुण और इनकी विशेषताएं होती है। इसी तरह अंक 2 के मुख्य गुण और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अंक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रमा है। इनकी प्रमुख विशेषताएं संवेदनशील, ये बहुत भावुक होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, कूटनीतिक भी होते हैं, क्षमाशील, दूसरों को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, धैर्यवान और सदैव
परोपकारी सहयोगी होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका मूल्यांक 2 होता है। अंक 3 के मुख्य गुण 3 अंक के मुख्य ग्रह स्वामी 3 अंक के ग्रह स्वामी बृहस्पति होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं ये बुद्धिमान, ज्ञानी, उत्साही, रचनात्मक, सामाजिक, ईमानदार, नेतृत्व क्षमता वाले, लक्ष्य के प्रति उन्मुख होते हैं। अंक 3 के मुख्य गुण और विशेषताएं इस तरह होते हैं। अंक 4 के मुख्य गुण 4 अंक के ग्रह स्वामी राहु होते हैं। प्रमुख विशेषताएं इनकी क्या है, आइए जानते हैं। ये जन्म से साहसी, मेहनती, दृढ़ निश्चय, मुश्किलों से डरते नहीं हैं, अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, ऐसी इनकी विशेष विशेषताएं होती है। मूल्यांक 4 वाले व्यक्ति का अंक 5 के मुख्य गुण 5 के ग्रह स्वामी बुध होते हैं। प्रमुख विशेषताएं इनकी ये जन्म से बुद्धिमान, रचनात्मक, स्वतंत्र, साहसी, सामाजिक और आकर्षक, अनुकूलनशील, संचार कुशल होते हैं। आइए अंक 6 के मुख्य गुण 6 अंक के ग्रह स्वामी शुक्र होते हैं। प्रमुख विशेषताएं इनके अंदर दूसरों के प्रति लगाव, प्रेम, अपने प्रति सौंदर्य, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, परिवार, रिश्तेदारों के लिए होता है। ये कला, रचनात्मक और दूसरों की सदैव मदद करते हैं, ऐसा इनका गुण होता है। नंबर अंक 7 के मुख्य गुण 7 के अंक के ग्रह स्वामी केतु होते हैं। प्रमुख विशेषताएं इनकी आध्यात्मिकता, गहन सोच वाले, रहस्यमयी, अंतर्ज्ञानी होते हैं। नंबर 7 जिनका मूल्यांक होता है। अंक 8 के मुख्य गुण 8 अंक के ग्रह स्वामी शनि होते हैं। प्रमुख विशेषताएं इनकी जन्म से ये मेहनती, अनुशासित, महत्वाकांक्षी, गंभीर, धैर्यवान, व्यवहारिक, न्यायप्रिय, कार्य का ये कहा जाए ये कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। 9 अंक के गुण 9 अंक के मुख्य गुण 9 अंक के ग्रह स्वामी मंगल होते हैं। प्रमुख विशेषताएं ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान,
साहसी, पराक्रमी, भावुक, परोपकार, रचनात्मक और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इस तरह से हमने आपको बेसिक जानकारी अंक शास्त्र के सफलता के रहस्य के बारे में हमने आपको आज बतलाया। बात यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, आगे बहुत सी चर्चाएं अंक शास्त्र की सफलता के रहस्य के ऊपर है। आइए हम दूसरे टॉपिक पर भी चर्चा करते हैं। घर और व्यवसाय के लिए वास्तु उपाय के बारे में जानते हैं। घर में बार बार घर के सदस्यों का बीमार हो जाना, घर में तनाव का माहौल बना रहना, व्यवसाय में बार बार आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना, व्यवसाय में नए कामों में रुकावट आना, ऐसे में यदि आपको यह लक्षण दिखाई दे तो आप यह समझ जाएं कि यह संकेत वास्तु दोष होने का है। वास्तु दोष होने पर इसके लिए निवारण क्या करें, तो आइए हम आपको बतलाते हैं वास्तु दोष निवारण के लिए उपाय। अब आपको करना क्या है, अपने मुख द्वार पर स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ, ये पवित्र चिन्ह बनाएं। इससे वास्तु दोष निवारण होता है। काले घोड़े का नाल यू आकार में घर के मुख द्वार पर बाहर की ओर लगाएं। ऐसा करने पर समृद्धि और सुरक्षा प्रदान होता है। व्यवसाय स्थल पर, व्यवसाय स्थल के बाहर नींबू और मिर्च लटका दें। ऐसा करने से व्यवसाय में बार बार आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है उसका निवारण हो जाएगा। या मंगलवार और शनिवार को यह उपाय करें और नींबू के सूख जाने के बाद यह बदल दें। ऐसा करने से व्यवसाय स्थल पर बार बार आर्थिक नुकसान होने से आप बच जाएंगे। व्यवसाय स्थल पर कपूर को जलाएं। ऐसा करने पर यह कपूर आप सुबह और शाम को जला सकते हैं। यदि व्यवसाय स्थल पर आप कपूर को सुबह शाम जलाते हैं तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्य सफल और सिद्ध हो जाएगा। यदि व्यवसाय स्थल पर बार बार आर्थिक समस्याएं, नए कामों में रुकावट, ग्राहकों में
आने के अवसर बंद हो जाना, ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है इसके बारे में जान लें। व्यवसाय स्थल पर दक्षिण पूर्व दिशा में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। व्यवसाय स्थल पर दक्षिण पूर्व दिशा में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, यानी दीपक जला देना है। ऐसा करने से व्यवसाय में बार बार आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना या व्यवसाय में नए कामों में रुकावटें आना या व्यवसाय में ग्राहकों को बाध्य हो जाना, ग्राहकों का ना आना, ये तमाम प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। आगे, व्यवसाय स्थल पर आपको सुबह शाम गूगल की धुनी देना है। ऐसा करने से आपका व्यवसाय कारोबार बढ़ने लगेगा। व्यवसाय स्थल पर आपको शंख या घंटी की ध्वनि करना है। व्यवसाय स्थल पर शंख या घंटी का ध्वनि करने से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यवसाय स्थल पर बार बार आर्थिक समस्या उत्पन्न होना, कारोबार में रुकावट आना, ये समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है यदि हम व्यापार स्थल पर शंख या घंटी की ध्वनि करते हैं। व्यवसाय स्थल पर चंदन चंदन सुगंधित धूप को जलाएं या व्यवसाय स्थल के चारों कोनों पर आपको चंदन इत्र का छिड़काव करना है। ऐसा करने पर ग्राहकों में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, समस्त कार्यों में प्रगति होगा। व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार पर व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार पर शुक्रवार के शुक्ल पक्ष में एक जटाधारी नारियल माता लक्ष्मी के नाम से अर्पित करें, यानी व्यवसाय के मुख्य द्वार पर नारियल को चटका दें, फोड़ दें। उस नारियल के जल को व्यवसाय के प्रवेश द्वार पर छिड़काव करें। ऐसा करने से कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की कृपा बन जाता है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन की प्राप्ति व्यापार स्थल से होने लगता है। इस तरह से आज अपने अंक शास्त्र की सफलता के रहस्य के बारे में जाना, घर और व्यवसाय के लिए वास्तु उपाय के बारे में आपने आज जाना। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हमने अपने शब्दों में आपको बतलाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आप सभी लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से हम रोजाना आपको नए नए टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए आपको समस्त प्रकार के उपाय के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं। यह सेशन बिल्कुल फ्री है।
आज जितना मैंने आपको ज्ञान देने का प्रयास किया, इसी ज्ञान के लिए दक्षिणा स्वरूप शुल्क भी लगता है, आप सभी लोगों को पता है। प्रथम हमने आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया। द्वितीय हमने आपको वास्तु शास्त्र के बारे में बताया। आगे भी बहुत सी चर्चाएं अलग अलग विषयों पर हम करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास, ये जो 5 दिन का फ्री सेशन की क्लास चल रहा है, इनसे आपको बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है। आइए आप अपने शब्दों में 2 शब्द बोलिए, अपना परिचय देते हुए, कि आज की यह क्लास आपको कैसा लगा। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। साथ में ही यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका है तो उस प्रश्न को पूछने का प्रयास करें, हम आपका उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपने शब्दों में 2 शब्द अवश्य कहें। जी हाँ, बोलिए। हाँ, वंदना मैम बोलिए। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, तो ये शायद आपने बोला ना कि पूरा विश्व में दीपक जलाना है कार्यस्थल पे, तो दीपक कौन सा, घी का जलाना है? हेलो, जी हाँ, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है जी? जी, आवाज आपकी आ रही है। ये दीपक घी का जलाना है कार्यस्थल पे, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक जो जलाना है, ये घी का जलाना है? देसी घी का या किसी और चीज का? हाँ जी। हेलो। ये जो दक्षिण पूर्व दिशा में कार्यस्थल पर दीपक जलाना है, ये किसका, देसी घी का जलाना है, गाय के घी का, या कोई सरसों के तेल वगैरह का? नहीं नहीं, आप गाय का घी का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। गाय का घी का दीपक जलाएं, बढ़िया। अच्छा। जी जी हाँ जी। जी। आपने ये वास्तुशास्त्र के जितने भी बतलाए हैं, ये बहुत अच्छे लगे। मतलब ये हमें, इनसे हम बहुत बेनिफिट लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि क्या मैं अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भेज सकती हूँ? वो आप थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चंस है मेरे, वो आप उसमें देख सकते हो, जन्म पत्री में। ठीक है, आप भेज दीजिएगा, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। हम आपको इसके बारे में देखकर हम आपको बतला देंगे। आपने कल एक प्रश्न किया था रुद्राज के बारे ठीक में। है जी। आपकी कुंडली कुंडली विश्लेषण करने हाँ के जी, मैंने पश्चात, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी थी। हाँ। जी जी, हाँ आपको जी। पंचमुखी पंचमुखी रुद्राज धारण करना चाहिए। कितने करने चाहिए वो? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, लगता है नेटवर्क की कोई कितनी प्रॉब्लम। मात्रा कितना मात्रा में करने अभी चाहिए? सिर्फ अभी सिर्फ आप सिंगल एक रुद्राज पहनिए, लाल धागे में पंचमुखी रुद्राज को पंचामृत से शुद्ध करके गंगा जल से स्नान करा के, ठीक है, आप उसे धारण करें। बाकी विस्तृत जानकारी आप हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं। हाँ जी, 2-3 क्वेश्चंस थे मेरे, तो वो पर्सनल पूछ लूं आपसे फिर उसके नहीं बारे आप, में, जो नहीं नहीं, मेरी कहिए, जन्मपत्री बोलिए के। बोलिए। जो पर्सनल बातें हैं आप कह सकते हैं, बोलिए बोलिए, बताइए। नहीं, आपसे वैसे ही फोन पे बात कर लूंगी नहीं फिर। नहीं, आप बोल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि हमारे बीच में और बहुत से लोग हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए अपने प्रश्न रखने के लिए। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं। कहिए कहिए, बोलिए। हाँ जी, फोन पे ही बात कर लूंगी गुरुजी। बोल सकते हैं, अरे मैंने कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप ना कहें। आप बोलिए बोलिए, बताइए क्या बात करें।
ये क्लास इसलिए तुलसी की कंठी भी पहन सकते हैं। नहीं, अभी आप सिर्फ देखिए रुद्राक्ष, आप रुद्राक्ष तुल पहनिए, रुद्राक्ष पहनिए, ठीक है, रुद्राक्ष के लिए आपने बात किया था, रुद्राक्ष पहने। अब आपकी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा कि तुलसी की कंठी आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, या भी मुझे देखना पड़ेगा, हम आपको ऐसे कैसे कह दें। अब यह देखना होगा कि आपके आपके जो है गृह स्वामी यानी आपके देवता कौन है, ठीक है, कुंडली के हिसाब से। हाँ, नहीं, चार बातें थी ना वो कुंडली में देख के बतलानी थी, तो वो फिर या तो क्वेश्चंस में आपने भेज दूंगी, मैंने उनको आपने पल्लवी जी को आपने भेजे थे, या प्रथम तो वो सारी आपने बतला प्रथम देना शब्द फिर यही देख के। कहा था कि क्या हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो हमने सिर्फ रुद्राक्ष के बारे में देखा, हाँ समस्त जी। कुंडली के बारे में मैंने विश्लेषण नहीं किया, ठीक है मैम। अच्छा जी। हाँ तो स्वस्थ कुंडली के बारे में विश्लेषण कर लीजिएगा, फिर मैं और हाँ, हस्बैंड की भी बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भेज दूंगी विश्लेषण जी। कर लेंगे। आप अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज दीजिएगा, और जो भी आपका प्रश्न है वो आप हमें पर्सनल चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिएगा। पुनः दूसरी क्लास में हम आपको इसके बारे में या पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे हम चैट के द्वारा आपको बता दें। हाँ, व्हाट्सएप भी बतला देना जी, क्लास में मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी फिर। कोई नहीं, कह बोल ठीक है, सकते हैं। धन्यवाद गुरु ठीक है, जी। ठीक है, धन्यवाद ठीक है जी, हाँ जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी बात कह सकते हैं। ललिता मैम, संगीता मैम, अनीता मैम। प्रणाम गुरु। जी जी, नहीं बोलिए मैम आप। बोलिए मैम। आज की क्लास प्रणाम आपको, गुरु जी। जी जी प्रणाम, आज की क्लास आपको कैसा लगा नहीं, मैम? आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बहुत सारे वास्तु के हमने टिप्स जाने और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है इनको यूज करके जरूर कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा हमको। मेरा एक बिल्कुल, कंफ्यूजन था सर, आपने बताया घोड़े की नाल के लिए, सर वो घोड़े की नाल दरवाजे के अंदर की साइड लगानी है, दरवाजे के बाहर की साइड लगानी है? बाहर बाहर लगाने, प्रवेश द्वार के बाहर लगाना है, प्रवेश द्वार के बाहर सेंटर पे लगाना है, बिल्कुल। ये जैसे कि डोर है, डोर के सेंटर पे लगा देना है बाहर की तरफ। जी, चौकट, चौकट। चौखट ऊपर की तरफ, आप ऊपर की चौखट में, लकड़ी का चौखट है तो ऊपर लगा दे, और लकड़ी का चौखट नहीं है तो आप दीवार पर लगा सकते हैं। जी ठीक है गुरु, धन्यवाद। जी राधे राधे। जी, राधे राधे, बताइए मैम। राधे जी राधे राधे। मैं महाराष्ट्र से, जी जी शिरडी के नजदीक है मेरा घर।